आज हम एक न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे जो क्या है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशो क्या होता है हमारे पास कि द रिलेटिव साइज ऑफ टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस एज द कोशिएंट ऑफ वन डिवाइड बाय द अदर। कोई भी दो क्वांटिटी का रेशो होता है, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी दो क्वांटिटी कौन सी है, एक ले ली ए और एक ले लिया हमने बी। ये हमारे पास क्या होता है, दो क्वांटिटी का रेशो होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया और बी हमारे पास क्या है 6 है। ए रेशो बी हम कैसे लिखेंगे 5:6 और ए बाय बी में कैसे लिखेंगे 5/6 लिखेंगे। ये होता है हमारे पास रेशो। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, रेशो इज़ ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने 4 and 6। अब 4 और 6 है, इसका हमें क्या बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये कटेगा किससे 2 से और ये 3 से, यहाँ पे आ गया 2 and 3। अब जो ये दोनों हैं ये एक टेबल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो ये होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो रेशो है वो हमें कट करना है, जो छोटे से छोटा आ सके उसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लिया हमने 15 रेशो क्या है 35 है। अब ए रेशो बी हमें क्या दे दिया 15:35 दे दिया। अब इसको हमें किस में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये दोनों को कट कर देंगे 3 पे और 7 पे, ये हो गया 3:7 जो हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके, अब आगे मैं बोलूँ कि ए तो हमने ले लिया 5 लीटर ले लिया और बी कितना ले लिया हमने 2 किलोग्राम ले लिया, और अब हमें क्या निकालनी है, ए रेशो बी निकालनी है। अब इसका ए रेशो बी नहीं निकलेगा, वो क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारे पास इनकी जो यूनिट है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। लीटर और किलोग्राम क्या नहीं है, सेम नहीं है। रेशो निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए हम इसका रेशो नहीं निकाल सकते। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हमें बताना है इन्वर्स रेशो क्या होता है और रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है। व्हाट इज़ इन्वर्स रेशो और रेसिप्रोकल रेशो। अब हमने कहा ए रेशो बी है, ए रेशो बी का हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का उल्टा हो जाएगा। उल्टा जैसे कि बी रेशो ए हो गया, ये होता है हमारे पास इन्वर्स रेशो और रेसिप्रोकल रेशो। जैसे इसमें लिया ए बाय बी लिया, अब इसका निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय ए, ये हो गया इन्वर्स रेशो। अब फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। हमने कोई भी दो वैल्यू ली ए एंड बी, इसका हम क्या बताएंगे कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है इन दोनों का स्क्वायर। हमने कर दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास डुप्लीकेट रेशो। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ए रेशो बी हमारे पास क्या है 4:9 लिया हमने। इसका अब हम क्या बताएंगे, डुप्लीकेट रेशो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे रेशो। अब बी हमारे पास क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 16:81, ये निकल गया हमारे पास डुप्लीकेट रेशो। अब आगे हमारे पास क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो। इसमें हमारे पास क्या है, कोई भी दो रेशो है, उन दो रेशो का क्या हो जाएगा, रूट हो गया ए पे और बी पे। यहाँ पे हो गया ए, रूट का हो जाएगा 1/2, बी की पावर 1/2 हो जाएगी। अब हम लेंगे एग्जाम्पल,
जैसे हमने ए और बी है, क्या लिया, 9 और 16 लिया। अब यहाँ पे क्या था, रूट ए था और रूट बी था। ये हो जाएगा रूट 9, इसका रूट हो जाएगा 16। अब इसका रूट ओपन करेंगे, यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया 4। ये होता है सब डुप्लीकेट रेशो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रिपलेट रेशो क्या होता है। ट्रिपलेट रेशो में हमारे पास 2 वैल्यू दी गई है, 2 वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर क्यूब हो जाएगी। जैसे ए क्यूब रेशो बी क्यूब, ये होता है हमारे पास ट्रिपलेट रेशो। हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया 2:3। इसका हो गया 2 की पावर क्यूब, बी हो गया 3 की पावर क्यूब। 2 की पावर क्यूब हो गया 8, 3 की पावर क्यूब हो गया 27। ये हो गया ट्रिपलेट रेशो। अब नेक्स्ट आता है सब ट्रिपलेट रेशो। इसमें हमारे पास क्या होता है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। ये हो गया ए की पावर 1/3, बी की पावर हो गया 1/3। एग्ज़ाम्पल लिया हमने 8:27 का। अब यहाँ पे 3 क्यूब रूट 8 और 3 क्यूब रूट 27। ये हो गया 8 1/3 डॉट 27 1/3। ये हो गया हमारे पास सब ट्रिपलेट रेशो। अब इसमें हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल किया हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी लिया 5:9, बी रेशो सी लिया 5:7। हमें निकालना क्या है, ए रेशो, बी रेशो और सी। इस क्वेश्चन, अब जैसे कि हमने लिए ए बी लिया 5:9, बी एंड सी लिया 4 and 7। ठीक है, इसको हम किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। वो कैसे होगा, ए हमने यहाँ पे लिखा, बी हमने यहाँ पे और सी यहाँ पे, इनकी वैल्यू लिख देंगे। ए हमारे पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। बी हमारे पास क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। फिर बी हमारे पास दे रखा है 4, इसके नीचे आएगा, यहाँ पे आ गया 4। सी हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ए की क्रॉस करेंगे वो किससे करेंगे, बी से करेंगे, ऐसे। ठीक है, और जो बी का क्रॉस है वो नीचे करेंगे इसी की। और जो अब बचा सी का क्रॉस, वो ऐसे करेंगे बी से लेके सी पर। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। रेशो 9 की 4 से करेंगे आ गया 36। अब 9 की 7 से करेंगे क्या आ गया, 63। ये निकल गए हमारे पास रेशो। ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया, 20, 36 एंड 63। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ए रेशो बी दे रखा है 8:15, बी रेशो सी क्या है 5:8, सी रेशो डी क्या है 4/5। और हमें फाइंड क्या करना है, ए रेशो डी हमें निकालना है। अब इन टर्म को हम लिख लेंगे। ए रेशो बी हमें दे दिया 8:15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू 8/15। उसके बाद B/C हमें दे रखा है 5/8। उसके बाद हमें C/8 दे रखा है 4/5। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और हमें निकालना क्या है, A/D हमें निकालना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, A/B लिया, मल्टीप्लाई किया B/C, अब यहाँ से किया C/D। A/B की वैल्यू दे रखी है हमें 8/15, B/C की दे रखी है 5/8, C/D की दे रखी है 4/5। अब कैंसिल करेंगे इनको,
इस 5 से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 4/15 बचा, जो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास A/D की। रेशो क्या आ गया, 4:15, A/D हमारे पास निकल गया, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, A/B दे दिया 2:3, B/C हमें दे दिया 4:5, C/D हमें दे दिया 6:7। हमें निकालना क्या है, A/B, C एंड D रेशो निकालने हैं। अब वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे इसको भी। हमने क्या ले लिया, यहाँ पे A, B, C एंड D। A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 रेशो, B की वैल्यू हमें दे दी 3, ठीक है। अब B की वैल्यू हमें दे दी 4, C की वैल्यू हमें क्या दे दी 5। अब C की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, सिंपल। A का तो हम कर लेंगे ऐसे, D का भी हम कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 आ गया, 2 4 इंटू 6 करके क्या आ गया, 48 आ गया। अब D का क्या हो जाएगा, 3 5 और 7 मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई हमारे पास 105। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, A आ गया और D आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, B बच गया और C बच गया। अब B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गई। अब क्या लेंगे, हम डायगोनल लेंगे। हम डायगोनल लेंगे यहाँ से 3 4 और 6, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। B निकालने के लिए हम क्या लेंगे, डायगोनल 3 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई 72। ये आ गया हमारे पास 72। अब हमारे पास क्या निकल गया, B भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, C निकालना है। C कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या देखना है, अब C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये टर्म है B की, ये वाली टर्म, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 3 5 एंड 6 बचेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 6 क्या आ गया हमारे पास 90, ये हो गया 90। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई। अब रेशो हमारे पास क्या आ गई, 48 रेशो, 72 90 एंड 105। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। इनको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 24 30 एंड 35। ये हो गया हमारे पास आंसर।